विविध कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फार्मिंग सिस्टम के बारे में। कल आपका एग्ज़ाम है ये, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो भी होंगे, मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस है। फार्मिंग सिस्टम्स, स्कोप, इम्पोर्टेंस, कॉन्सेप्ट ना पढ़िए, इसके टाइप्स जरूर पढ़िए। देखो यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। पहला है फार्मिंग सिस्टम, हो सकता है 5 नंबर में पूछ ले। फार्मिंग सिस्टम का क्या स्कोप है, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या टाइप्स हैं, ये ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है पूरी। कल आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने की बिल्कुल हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको सामने मिले। तो फार्मिंग सिस्टम्स क्या होता है? देखो, फसल प्रणाली की अगर बात करें तो फार्मिंग, या आप कह सकते हो फसल प्रणाली क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसमें मिक्सचर ऑफ फार्म होते हैं। बहुत सारे फार्म को मिक्स करके, या हम बहुत सारी फसलों को, यानी कि बहुत एक फार्म होता है और उस फार्म पर आप एग्रीकल्चर की फसल अपनाते हो, प्लस आप लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी अपना रहे हो, प्लस आप फ्रूट प्रोडक्शन भी अपना रहे हो, तो ये प्लस आप एग्रो फॉरेस्ट्री भी अपना रहे हो। तो ये क्या है? आपका फार्मिंग सिस्टम में, ठीक है, मिक्सचर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कोई एक पर्टिकुलर फसल ली जाती, नहीं। यहाँ पर हम अलग अलग फसलों की खेती का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए अगर आपने अपने क्या किया, एग्रीकल्चर में अपने एग्रीकल्चर की क्रॉप अपना ली, यानी कि धान की फसल, गेहूँ अपना लिया या खेती कर लिया आपने उसकी, प्लस आपने क्या किया कि फ्रूट्स प्रोडक्शन अपना लिया, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स क्रॉप, प्लस लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, डेयरी पशुधन प्रबंधन, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो फार्मिंग सिस्टम्स में होती हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैंने वीडियो पर बताया था। स्कोप की बात करें, स्कोप क्या है इसका? क्रॉप प्रोडक्शन है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है, ठीक है, सोयल मैनेजमेंट हो जाती है। देखो, हिंदी की बात करें तो फसल उत्पादन बोला जाता है इसको, फसल उत्पादन। पशुधन प्रबंधन है, सोयल मैनेजमेंट है, मृदा का प्रबंधन है, मतलब इम्पोर्टेंट्स है। वाटर मैनेजमेंट है, ठीक है, आप लेना इसको, वाटर मैनेजमेंट है, जल प्रबंधन है। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है, जो पेस्ट या कीट एवं रोग से नियंत्रण। फार्म मशीनरी इक्विपमेंट्स, मार्केटिंग, बाजार, फार्म बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये सब सारे के सारे क्या है इसके, ये सारा का सारा इसका स्कोप है, ठीक है। दूसरा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स में आप इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्हेंस द प्रॉफिटेबिलिटी, सोयल क्वालिटी, क्लाइमेट्स, बेटर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन, ठीक है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब हम खेती करते हैं, खेती किसी के साथ करेंगे, मतलब एकीकृत करेंगे। एकीकृत मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाने वाली जो खेती होती है उसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो फूड सिक्योरिटी है, फार्मिंग सिस्टम से हमें फसल के फूड की सुरक्षा मिलती है। रूरल जो ग्रामीण जीवन है वो लाइवहुड डेवलप होता है। सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसका इस सही तरीके से उसका हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो जलवायु परिवर्तन है वो कम होता जा रहा है, तो उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये इनोवेशन एंड अडॉप्शन, किसी चीज़ का इनोवेशन होता है। इनोवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का अंतर्मुखीकरण करना, यानी कि किसी चीज़ का आविष्कार करना। एडॉप्शन होता है किसी चीज़ को अपनाना, ठीक है। कल्चरल एंड सोशल इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनी कल्चर सोसाइटी वर्ल्ड वाइड, देयर प्रोवाइड द सेंस ऑफ द आइडेंटिटी, कम्युनिटी एंड ट्रेडिशन एंड द हेल्प ऑफ द मेंटेन द कल्चर एंड सोशल वैल्यूज एंड प्रैक्टिस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इसे ज़रूर याद रखें, ठीक है। कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पूछा जाता है फार्मिंग सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल फार्मिंग, ठीक है, सब्सटेंस फार्मिंग होता है। सब्सटेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग जो बहुत कम छोटे किसान करते हैं और लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनको जानकारी नहीं होती है, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, वो इस तरह के फार्मर्स जो होते हैं सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग ऐसे फार्मर्स जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, मार्केटिंग करना होता है, और जो लार्ज फार्म बड़े किसान करते हैं और जो हाई लेवल टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, वो कॉमर्शियल फार्मिंग होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? जैसी फार्मिंग जिसमें हम किसी भी फर्टिलाइजर्स, किसी भी केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। विदाउट फर्टिलाइजर्स, विदाउट केमिकल का जब हम प्रयोग करके कोई खेती करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग,
ठीक है। इससे पहले भी मैंने इस पर डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, लेकिन उसका आंसर किसी ने नहीं दिया। वह कौन सी खेती है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से वह कौन सी स्कीम है जो भारत में लॉन्च की गई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री, ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना। प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना एक ऐसी योजना है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री हैं, इंटीग्रेटेड क्रॉप लाइवस्टॉक सिस्टम्स हैं, सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन फार्मिंग है, आपका प्रिसीजन फार्मिंग यानी कि सटीक खेती है। एक ऐसी फार्मिंग जिसमें हम जीपीआरएस सेंसर्स नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम जब खेती करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं, सटीक खेती बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 10 नंबर का हो सकता है, 10 से ज़्यादा 10 से 15 नंबर का भी यहाँ से इस पीडीएफ से आने की संभावना है। इस पीडीएफ को ज़रूर एक बार आप देख कर जाइए। इसके फार्मिंग सिस्टम्स, इसके स्कोप, इसके इम्पोर्टेंस और इसके टाइप्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम्स में आपका HEIA या लिया एंड लीसा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों। इनका फुल फॉर्म 2 नंबर में इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि ये तीनों पूछ लें, 2-2 नंबर के 3, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। चलो देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं इसमें। IIFSR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, मोदीपुरम मेरठ में है। IIFRI इंडियन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका मोतिहारी बिहार में है। लीसा का फुल फॉर्म होता है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हिया का फुल फॉर्म होता है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, ठीक है। और लिया का फुल फॉर्म होता है लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। इन IIFS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। देखो ये जो लिखा है, ये जो हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर या लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका मतलब ये है कि हम पैसा कम लगाएंगे। लो का मतलब होता है लो एक्सटर्नल इनपुट, हम बाहर से जो इनपुट है वो कम देंगे, पैसा कम देंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए। हाई एक्सटर्नल इनपुट का मतलब होता है कि हम ज़्यादा इनपुट देंगे, पैसा देंगे, फर्टिलाइजर्स लगाएंगे, सीड ज़्यादा देंगे। तो यानी कि हाई एक्सटर्नल इनपुट का मतलब इस एग्रीकल्चर में क्या होता है, अब वो भी एग्रोनॉमी में इनपुट का मतलब होता है एप्लीकेशन, आप क्या दे रहे हो, सीड, फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो हमारे लिए इनपुट होता है, ठीक है। लो एक्सटर्नल इनपुट का मतलब होता है जो हम बाहर से कम इनपुट को देंगे, इनपुट और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे उससे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS, ठीक है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब होता है कि इस मिलजुल के जब हम खेती करते हैं, यानी कि एक दूसरे से जो खेती जुड़ी हुई होती है उसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। ये सब आप लोगों ने नाम इनके बारे में सुने होगा, ठीक है। मैंने इनके बारे में बताया भी है। लीसा, अभी मैंने बताया लीसा के बारे में, ठीक है। लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका पूरा नाम जरूर याद रखें स्टूडेंट, ठीक है। ये हाई एक्सटर्नल, अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो ज़्यादा पढ़ना है तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 3 रिलेटेड अप्रोच हैं जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में फोकस होती है। इनकॉर्पोरेटिंग एंड नीड इन द नॉलेज ऑफ लोकल कम्युनिटीज इनटू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। दिस अप्रोच द emphasize the importance of participatory methods including the farming participation of the designation and the implementation sustainable agriculture, ठीक है, प्रैक्टिस। तो ये इम्पोर्टेंट्स हैं, ये ज़रूर आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये सब अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इनकी फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाती है, 2 नंबर में ये ज़रूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसकी थोड़ी मत पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके एडवांटेज क्या है, हाई उपज, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, ठीक है। जो हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर है इसका एडवांटेज पूछा है कि इसके लाभ क्या हैं, तो आप लाभ इसमें देख सकते हो स्टूडेंट्स की। इसमें अधिक उपज मिलती है, अधिक प्रोडक्शन मिलता है, जो लोअर लैब इक्विपमेंट होते हैं, कम लोगों की आवश्यकता होती है, कम फूड प्राइस होता है, पैसा कम मिलता है, भोज्य जो प्राइस होता है वो कम मिलता है। इंक्रीज इनकम एंड प्रॉफिट्स मार्जिन, ठीक है। इनकी इनकम इंक्रीज होती है, प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इंक्रीज, ठीक है। जो भूमि होती है इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह इसका एक्सटर्नल हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर है। इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, डिसएडवांटेज है इसका ये। सोयल का ह्रास हो रहा है। हेल्थ रिस्क हैं, ठीक है, ये सभी इसके डिसएडवांटेज हैं।
कंट्रीब्यूशन तो क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, यानी कि जब जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है, इसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इनपुट, लोग एक्सटर्नल इनपुट पर डिपेंड हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। लिया की फुल फॉर्म लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिए स्टूडेंट्स। इसके एडवांटेज आप देख लेना, ठीक है, ये सब एडवांटेज आप देख लेना। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मुझे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो थोड़ा सा स्पीड मुझे लेकर चलना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। लीसा की फुल फॉर्म लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके एडवांटेज, इसकी टेक्निक की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, क्रॉप रोटेशन। देखो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है कि जहाँ पर जो फसल होती है, जो लैंड आपका जो होता है, लैंड यानी कि भूमि जो होती है फिक्स्ड होती है, बट क्रॉप को रोटेट किया जाता है, उसे हम लैंड क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होते हैं, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट दोनों को जब हम कॉम्बिनेशन करके ग्रो करते हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने अभी बताया था कि विदाउट फर्टिलाइजर्स, विदाउट केमिकल के जब हम खेती करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। इंटीग्रेटिव पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक टेक्निक होती है जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है रेंज ऑफ द पेस्ट कंट्रोल मेथड, ठीक है। हम उन कंट्रोल पेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्लूड द बायोलॉजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड्स, तो ये सब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है। कन्वर्जन टिलेज क्या होता है, कन्वर्जन टिलेज इन द रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द टिलेज, मतलब जहाँ पर टिलेज की संख्या को कम करके हम जब खेती करते हैं तो उसे हम कन्वर्जन टिलेज बोलते हैं। मान लीजिए आपको 4 बार खेत नहीं जोतना है, आपको कम खेत जोतना है, 2 बार 3 बार, ठीक है, यानी कि अगर आवश्यकता है 4 की आवश्यकता है तो आप 3 बार खेत जोत सकते हैं, ठीक है, 3 बार टिलेज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, कन्वर्जन टिलेज होता है। लाइव स्टॉक वाटर मैनेजमेंट, ये सभी स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए है, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। ये पूरा इम्पोर्टेंट्स है, एक बार वो दिखा देता हूँ अच्छे से। ये यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, ये तो हो गया, ये देख सकते हैं आप, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको, ज़रूर एग्ज़ाम में आपके आने की संभावना है स्टूडेंट, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, टिकाऊ खेती, इसकी खेती बहुत सारे नाम हैं इसके, हिंदी में भी लिखा है। आज़ादी के बाद उपयोग के साथ साथ कृषि में भी काफ़ी विकास हुआ है। सुविधाएं, इस क्षेत्र में वंचित प्रकार के जैविक वर्गों का प्रयोग किया जाता है, जिससे देश का निर्माण हुआ है, जिससे देश में बहुत हरित क्रांति, ये सब है, ये पढ़ लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो आपको बताया। डेफिनेशन की बात करें तो integrated adjustment of the various technique of agriculture should be done in the such way that the sustainable agriculture production is available without any adverse effect on the soil health balance etc. This call it the sustainable farming. Okay, आप इसे पढ़ सकते हैं कि कृषि की विभिन्न तकनीकों को एकीकृत समायोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि मृदा स्वास्थ्य संतुलन आदि पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के स्थायी कृषि उत्पादन उपलब्ध हो। इसे ही हम क्या बोलते हैं, टिकाऊ खेती बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए अंतर्गत जैव बायो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, एग्रीकल्चर टेक्निक वगैरह सभी आती हैं। डिफाइन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को डिफाइन कर सकते हैं। मीट द इंक्रीज द फूड डिमांड ऑफ द ह्यूमन बीइंग द चेंजिंग द कंडीशन, ठीक है। कह रहा है कि मीट द इंक्रीजिंग, जो किसान है या जो फार्मर्स हैं, जो आदमी हैं या ह्यूमन्स जो भी हैं, उसकी फूड की डिमांड को क्या करता है, पूरा करने के लिए होता है ये, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली, एक खेत पर फसल का पैटर्न जब होता है, मैंने पहले बताया था, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्रॉपिंग पैटर्न, फसल क्रम, किसी दिए गए क्षेत्र पर फसलों और प्रति फसलों को वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था में फसल का जो पैटर्न होता है उसे फसल क्रम बोलते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ लेना स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट्स हैं आप लोगों के लिए, एग्जाम में यह पूछा जाएगा। इंडियन इकोसिस्टम कैन बी डिफाइन द फॉलो, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम में भारत इकोसिस्टम की बात करें, भारतीय परिस्थिति में किसी प्रणाली की न्यूनतम परिभाषित कीजिए, और भूमि उपयोग कृषि व्यवसाय का समायोजन तथा स्थान विशेष पर विद्यमान संसाधनों तथा सामाजिक आर्थिक दशाओं को सम्मिलित रूप से, जिसका उद्देश्य परिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखते हुए अधिकतम व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त करना होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, फार्मिंग सिस्टम या इकोसिस्टम, फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। फार्मिंग सिस्टम के कुछ सर्कल हैं, ऑर्गेनिक हैं, लाइव स्टॉक है, लैंड है, फिर क्रॉप्स हैं। लैंड है, लैंड के बाद क्रॉप्स, ऑर्गेनिक रेजिड्यूज मिलते हैं, फिर वो लाइव स्टॉक में चेंज हो जाते हैं।
स्कोप की बात करें तो ये फूड प्रोडक्शन में है, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम्स का स्कोप क्या है, फूड में, फाइबर में, फोडर में, एम्प्लॉयमेंट में, रॉ मटेरियल में, सोइल फर्टिलिटी में, ठीक है। अर्निंग, फॉरेन एक्सचेंज, इंप्रूविंग द इकोनॉमिक्स लाइफ, ये सब चीज़ें हैं। कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के प्रकार देख लीजिए आप। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, डाइवर्सिटी फार्मिंग, मिक्सड फार्मिंग, इरीगेशन फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, रैंचिंग फार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट्स हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। आपसे पूछा भी जा सकता है टाइप ऑफ फार्मिंग, पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब हम किसी विशेष खेती को करेंगे तो वो स्पेशल खेती आ जाता है, ठीक है। डाइवर्सिटी फार्मिंग, विविध कृषि। देखो आप, मिक्सड फार्मिंग का मतलब होता है कि जब हम धान मतलब फसल के साथ साथ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी करते हैं, डेयरी भी डेयरी भी अपनाते हैं, तो उसे हम मिक्सड फार्मिंग कहते हैं। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का मतलब होता है द टर्म ऑफ स्पेसिफिक रिफर द डोमिनेंस ऑफ द सिंगल एग्री इंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें केवल एक सिंगल इंटरप्रेन्योरशिप का डिस्कस किया जाता है। द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मीन द फार्मर्स एक्चुअली दे डिपेंड ऑन द वन, केवल एक खेती जिस पर एक किसी स्पेशल के रूप में आप कह सकते हैं कि विशिष्ट शब्द का मतलब होता है कि कब जब हम किसी एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है किसी एक्सपर्ट, आपने नाम सुना भी, एक्सपर्ट एग्रोनॉमी का एक्सपर्ट, हॉर्टिकल्चर का एक्सपर्ट, तो ठीक, डेयरी का एक्सपर्ट, तो दैट इज ये वो क्या है, डेयरी साइंस में यानी कि डेयरी सब्जेक्ट में क्या है वो एक्सपर्ट है। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का मतलब होता है जब हम किसी एक विशेष खेती करते हैं, विशेष मतलब किसी एक पर्टिकुलर खेती करते हैं फसल की, ठीक है। इसके लाभ क्या है, खेती शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, सीमित उपज प्राप्त हो जाती है, भिन्न तरह की फसलें तो भिन्न किसी यंत्रों के आवश्यक होते हैं। ये इसके इम्पोर्टेंस है, आप लोग पढ़ लेना स्टूडेंट, समय कम है, मेरे को ज़्यादा पढ़ना है इसको। इसके हानि है, क्या है हानि, जैसे कि मृदा श्रम पूर्ण उपयोग उसका उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि किसी हिस्से में अतिरिक्त कम होने के कारण बाहरी श्रम की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें आप इसके डिसमेरिट हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। डाइवर्सिटी फार्मिंग का मतलब होता है कि जब कुल मान लीजिए आपने कोई खेती करी, उस खेती में से अगर 50% के बराबर, ये तो आप टोटल 50% या 50% के बराबर जब आपको प्रॉफिट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी फार्मिंग के नाम से जानते हैं। लाभ भी देख लीजिएगा इसके, ये सब लाभ हैं। एडवांटेज देख लीजिए इसका। मिक्सड फार्मिंग का मतलब होता है कि जब खेती के साथ साथ आप फसल उत्पादन, मछली पालन करते हो, मधुमक्खी पालन करते हो, पशुपालन करते हो, मुर्गी पालन करते हो, तो वो मिक्सड फार्मिंग होते हैं, ठीक है। मिक्सड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब हम फसलों को के सीड को मिक्सड करके बो देंगे तो वो मिक्सड क्रॉपिंग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये इसके एडवांटेज हैं मिक्सड फार्मिंग के। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर कम हो जाते हैं, ठीक है। कुल फसल खराब होने की संभावना, फसल कम खराब होती है, कीट का दमन हो जाता है, सोइल फर्टिलिटी होता है, खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। डाइवर्सिटी फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग क्या होता है, ऐसा चीज़ जहाँ की वार्षिक वर्षा से 750 से कम होती हैं, उस पर जब हम खेती करते हैं तो उसे हम ड्राई फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग, उसे ऐसी खेती जहाँ की वार्षिक वर्षा 750 से 1150 mm में होती है, उसे हम डाइवर्सिटी फार्मिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसे हम ड्राई लैंड फार्मिंग के नाम से जानते हैं, सॉरी, ड्राई लैंड फार्मिंग। रैनफीड फार्मिंग, ऐसी खेती जहाँ की वार्षिक वर्षा 1150 से ज़्यादा होती है, उसे हम रैनफीड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। रैंचिंग फार्मिंग क्या होता है, इस प्रकार की खेती जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि की नहीं की जाती है, ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक रूप से वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशु जैसे कि भेड़, बकरी आदि को चुराया जाता है। आप लोग ने ग्रेजिंग का नाम सुना होगा, एक ऐसा खेत होता है जहाँ पर हम कुछ नहीं बोएंगे लेकर उस पर घास ग्रो हो जाता है और घास जो हमारे पशु वगैरह खा लेते हैं, तो उस फार्मिंग को हम रेंचिंग फार्मिंग के नाम से जानते हैं। फार्मिंग सिस्टम की बात करें तो खेती की प्रणाली, ये सब स्टेट एग्रीकल्चर फार्मिंग, किसी स्टेट के द्वारा चलाई जाने फार्मिंग, किसी पूंजीपति के द्वारा चलाई जाने वाली, समूहों के द्वारा बहुत सारे लोग हैं आपस में मिलकर जब खेती करते हैं तो उसे कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं। एक दूसरे का सहयोग करके जब खेती करते हैं तो उसे कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। एक आदमी अलग से खेती करता है तो उसे इंडिविजुअल फार्मिंग कहते हैं। जब कोई शेयर में या जॉइंट फार्मिंग में खेती करता है तो उसे शेयर या जॉइंटिंग फार्मिंग कहते हैं। जब ऐसी फार्मिंग जब कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। और मैकेनिकल फार्मिंग का मतलब होता है जब हम किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं इस खेती में। सब आपको लिख के सामने है, इंग्लिश में ये रहा, हिंदी में ये रहा, ठीक है, सब ये रहा, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा PDF है आप लोगों के लिए, ठीक है।
पढ़ लेना इसको जाते जाते एग्ज़ाम के समय। आपका परिशुद्ध खेती या प्रिसिशन फार्मिंग या सटीक खेती, ये मैंने अभी कराया था, ठीक है, ये भी अभी कराया है। सटीक खेती वह तकनीक है जिसमें स्थानीय आधार पर फसल की आवश्यकता के अनुसार किसी योग्य फसल उत्पादन के लिए इनपुट का लक्ष्यकरण शामिल होता है, ठीक है। ये सब स्टेफोर्ड ने अभी मैंने इसको बताया था कि नहीं, आप इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, ठीक है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? प्रोडक्शन इफ़िशिएंसी के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए, केमिकल इफ़िशिएंसी के लिए, एनर्जी कन्वर्जन के लिए, इनपुट इंक्रीज करने के लिए, सोयल एंड वाटर प्रोटेक्शन के लिए, सोयल स्ट्रक्चर के लिए। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? इंफॉर्मेशन ऑफ डाटाबेस, सोयल टेक्सचर, क्रॉप, क्लाइमेट, टेम्परेचर, इस तरह से सब चीज़ें हैं इसके अंदर हैं। घटक कौन कौन से हैं? मिट्टी है, फसल है, जलवायु हैं, ये प्रभावित करते हैं। ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम, जीपीएस, बहुत जीपीएस, ये सब डीजीपीएस, ठीक है, डिफरेंशियल ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम, ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब स्टूडेंट्स हैं। रिमोट सेंसिंग है, वेरिएबल रेट एप्लीकेशन, स्कोप है, ये स्कोप आप लोग जरूर पढ़ें, ठीक है। एडवांटेज हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। पहले मॉडर्न एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ पर हम केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर केमिकल हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का प्रयोग होता है, यहाँ पर बायो हर्बिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फंजीसाइड का प्रयोग होता है। ये कन्वेंशनल टिलेज हैं, ये जीरो टिलेज हैं, यहाँ पर कम से कम टिलेज के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ ना के बराबर यहाँ किसी भी प्रकार का टिलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें हम क्रॉप रोटेशन को यूज नहीं करते हैं, इसमें करते हैं। पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर एवरीडे होता है, यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं होता है। बैड ग्रेन क्वालिटी होती है, गुड ग्रेन क्वालिटी होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ड्यू टू द मॉडर्न एग्रीकल्चर द यूटिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्स फॉर द ह्यूमन्स डिक्रीजिंग। मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वो मानव के द्वारा ह्रास होते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर जनरेशन के लिए है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रूर, इस क्वेश्चन को आने की संभावना बहुत है, ठीक है। बाकी देखो पेपर हैं, पेपर का कोई पैटर्न कुछ नहीं होता कि कहीं से पूछ लेते हैं, बट फिर भी हम बता रहे हैं आपसे। ये जो भी हरित क्रांति वगैरह है, आपसे एली क्रॉपिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, ये पढ़ के ज़रूर जाना है स्टूडेंट, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब आप लोग एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं ये सब पढ़ लेना है। क्लाइमेट जोन 15 हैं, इकोलॉजिकल जोन 21 है, अब 20 हो गए हैं, तो ये सब पढ़ लेना क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन वगैरह ये फुल फॉर्म वगैरह से पूछ लेते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, ठीक है। इंडियन फार्मिंग सिस्टम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मोदीपुरम में है ये सारे के सारे फुल फॉर्म ज़रूर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। और बाकी तो आप लोग ये हिया मैंने आपको बता दिया, हाई एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल इन एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी पूरा पेपर मैंने आपको दिखाई दिया है, इतना ही बहुत है। अगर आप इससे भी तैयार कर लेते हो तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।